यदि हमारी आलू की फसल में पछेता ब्लाइट लग गया है या झुलसा रोग जिसे हम बोलते लग गया है तो फसल पूर्ण रूप से चौपट हो जाती है, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपनी चैनल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम झुलसा रोग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी रोकथाम हमें किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये बताऊँगा कि इसका उपचार क्या है। तो किसान भाइयों, आप जैसे दुकान पर जाओगे तो वो एक बहुत हेवी ही आपको फंगिसाइड दे देंगे। हमें हेवी फंगिसाइड पे ज़्यादा नहीं जाना है। मैं आपको 2 टेक्निकल बता रहा हूँ, वो 2 टेक्निकल डाल रहेंगे तो 80% तक आपका झुलसा रोग लग रहा है या जिसे हम बोलते हैं पछेता ब्लाइट रुक रहा है, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। किसान भाइयों, मैंने आपको जो रिजल्ट बताया है, जो दवाई का बता रहा हूँ, ये रिजल्ट इस खेत में खड़ा हूँ, मैंने इसी खेत में उड़ाया है। कुछ हिस्से में मेरी जो जगह रह गई थी, छुट गई थी 8 से 10 गर्ड, वहाँ पर जो पछेता ब्लाइट था वो लग गया है ज़्यादा। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ डोज कि मेरा अपना खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अब इसमें डालना क्या है मैं किसान भाई, मैं सबसे पहले आपसे टेक्निकल की बात करूँगा कि एक मेटालेक्सिल और मेनकोजेब, ये 2 टेक्निकल आते हैं। इस टेक्निकल के आपको जो मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के। इसके साथ में आपको एक डालना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कॉपर ऑक्साइड, ये टेक्निकल डालना है हमें। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें किस प्रकार लेना है हमारी फसल पे इस्तेमाल करने के लिए। तो किसान भाइयों, प्रति 20 लीटर पंप में हमें जो मेटालेक्सिन मेनकोजेब आता है उसे 50 ग्राम लेना है और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसे भी 50 ग्राम लेना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके डालिए, आपकी फसल पे 3 दिन में ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो ब्लाइट लग रही है या जो बढ़ रही है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। अच्छा किसान भाइयों, तो मैं कह रहा हूँ इस बीमारी को हमें जल्दी से जल्दी रोकना क्यों है। समस्या क्या आती है कि जब हमारी फसल पे छोटी छोटी बूंदकी लग जाती है, जैसे इन पत्तियों पे यहाँ पर काली काली टिपकियाँ लग जाएगी इन पर, या फिर जो झुलसा रोग का मतलब है कि ये पत्ते सूखने लग जाएंगे। उसके पश्चात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण रूप से कम होने लग जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हुई तो पौधा खाना बनाना बंद कर देगा, खाना बनाना बंद किया तो कंद को क्या मिलेगा, तो कंद की साइज़ वहीं की वहीं। अगर जो आपका कंद 3 mm का है तो 3 mm का ही रह जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा। चाहे तो आपका तना सीधा है तो भी, अगर जो पत्ते नहीं है, खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं बन रही है, तो पौधा का कंद कैसे बढ़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ इस बीमारी को विशेष रूप से आपको खेत में घूमते हर वक्त देखना है और इसका इलाज करना है। अब मैं आपको कुछ कंपनियाँ बताना चाहूँगा कि मेटालेक्सिन मेनकोजेब आप कौन कौन सी ले सकते हैं। एक तो देखिए सिजेंटा का आप ले सकते हो, रेडोमिल गोल्ड, वो नहीं ले रहे हैं आप तो मेटको ले सकते हैं, इंडोफिल का। यदि वो नहीं ले रहे तो संचार ले सकते हैं। ये कुछ ब्रांडेड मैंने आपको कंपनियां बता दे दी है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान में तो साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।